बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के कुछ और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स, जो कि होती है एक चेक कांस्टेंट, जिसे हम अपने टेबल पे क्रिएट करते हैं अपने कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो जब भी हम अपने कॉलम्स में कुछ एंट्रीज करते हैं तो उसके लिए उस पर हम कुछ सर्टेन लिमिट्स लगाते हैं या फिर कुछ वैलिडेशंस करते हैं, तो उसको हम एसक्यूएल के टर्म में चेक कांस्टेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम देखें इसका, तो ये कहता है कि द चेक कांस्टेंट इज़ यूज टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। ठीक है, यानी कि किसी भी वैल्यू के एक रेंज को लिमिट कर देता है जो कि हमें किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में प्लेस करना है, तो उसके लिए हम चेक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इफ़ ये और भी इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इफ़ यू डिफाइन अ चेक कांस्टेंट ऑन अ कॉलम इट विल अलाउ ओनली सर्टेन वैल्यूज फॉर दिस कॉलम। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे चेक कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं तो उसमें हम उसकी कंडीशन दे देते हैं कि उसकी वैल्यूज़ उस पर्टिकुलर कॉलम पे किस तरीके से इनपुट होनी चाहिए, तो उसको हम चेक कांस्टेंट के अंदर ही डिफाइन करते हैं। तो या तो ये एक टेबल पे भी हो सकता है या फिर कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक कांस्टेंट और ऑन अ टेबल इट कैन लिमिट द वैल्यूज़ इफ़ इन सर्टेन कॉलम बेस्ड ऑन वैल्यूज़ इन द अदर कॉलम। ठीक है, अदर कॉलम इन द रो। ठीक है, तो जब भी हम चेक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली चेक कांस्टेंट को हम तभी यूज़ करते हैं जब हम एक नए टेबल को क्रिएट करते हैं, यानी कि क्रिएशंस के टाइम में हम चेक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो ये माइट भी हो सकता है हम इसको एक बार में किसी एक कॉलम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे अपने एग्जांपल्स के साथ। तो इसके साथ साथ हम कुछ और भी पॉइंटर्स को देख लेंगे, जैसे कि हम ऐड कॉलम विथ चेक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, सपोज दैट कि हमने एक टेबल को क्रिएट कर लिया और उसमें हमें कुछ पर्टिकुलर एडिशनल कॉलम्स को ऐड करना है। तो जब हम एडिशनल कॉलम्स को ऐड करेंगे तो उसके साथ साथ उसमें हम चेक कांस्टेंट वैल्यूज़ को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हाउ टू ऐड चेक कांस्टेंट एट मल्टीपल कॉलम्स एट वंस। ठीक है, अब इसमें अगर सपोज दैट कि हमें चेक कांस्टेंट को एक साथ ही मल्टीपल कॉलम्स पे ऐड करना है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो ये भी हम देखेंगे। और किस तरीके से हम चेक कांस्टेंट को ड्रॉप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो चलते हैं, हम इसको सीख लेते हैं वन बाय वन और देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो चलिए इसको सीखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि कुछ एक टेबल को क्रिएट करनी है और उसमें हमें साथ के साथ एक चेक कांस्टेंट भी लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे ये वो हमारी डेटाबेस पीपी होगी। पीपी करके अगर आप यहाँ पे स्कीमा पे देखो तो यहाँ पे ये एक पीपी करके एक हमारी डेटाबेस है, तो उसको हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले इसको यूज़ पीपी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक टेबल को क्रिएट करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले। अगर ये टेबल सपोज दैट कि इस पर पहले तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, अभी एग्जिस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि क्रिएट टेबल सी मास्टर कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे सी नंबर वैरकर 4 और उसके बाद फिर नेम इसकी वैरकर 20। ठीक है, और यहाँ पे चेक लगाया इसके सी नंबर पे। ठीक है, तो जब भी आप चेक कांस्टेंट को यूज़ करो तो यहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे और फिर उस फील्ड की वैल्यू डालेंगे जिस पे हमें कांस्टेंट लगाना है। तो जैसे सपोज दैट कि हमारी केस में अभी सी नंबर जो ये हमारी चेक कांस्टेंट की वो कॉलम है और वहाँ पे हम लाइक ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कर लिया लाइक सी परसेंटेज। ठीक है, और उसके बाद डबल कोट से इन दोनों को क्लोज़ किया और डबल ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस क्या है कि इस कॉलम पे हमें चेक कांस्टेंट को लगाने का कि जब भी कोई यूज़र अगर सपोज दैट इस टेबल पे एंट्री करेगा, तो जब भी वो एंट्री करेगा तो उसे जो भी वैल्यूज़ है उसको सी और उसके बाद जो भी इंटीजर वैल्यू है वो इस तरीके से डालना होगा। अगर सपोज दैट वो सी के बजाय अगर कुछ और वैल्यूज़ डालता है तो फिर उस टाइम पे वो एरर जनरेट करेगी। तो इसको हम देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस वाले क्वेरी को। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया तो ये हमारी जो है टेबल क्रिएट हो गई है। ठीक है, अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी मास्टर करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये टेबल बन गई है जहाँ पे हमारे पास सी नंबर है, यानी कि कस्टमर नंबर और उसकी एम्प्लॉय कस्टमर की नेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो एंट्री कर देते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले सपोज दैट कि हम जो एंट्री सबसे पहले कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारी सी नंबर है उसकी वैल्यू हमने C101 रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी नेम्स है हमने नेम्स रखा है, तो पहले इससे हम एक एंट्री करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंसर्ट होगी, ये हमारी एंट्री। तो बाकी की जो दो वैल्यूज़ है उसको भी एक बार हम वन बाय वन इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये भी वैल्यूज़ हमारी इंसर्ट हो गई। तो अगर हम क्रॉस चेक करें अपने सी मास्टर को देखें तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये जो भी वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करी है वो वैल्यूज़ हमारी आ गई है। तो अनिरुद्ध और कॉन्स्टास करके आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार इस क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ क्योंकि फ़र्स्ट वाली वैल्यू शायद अभी तक इस टेबल पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू भी आ गई। अगर वापस से इसको रिफ़्रेश करें यहाँ पे, ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं तो ये हमारी तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। अब सपोज़ दैट कि यूज़र अगर नेक्स्ट टाइम कुछ एरर करता है, जैसे सपोज़ दैट कि नेक्स्ट टाइम की जो वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसी सिंटेक्स को कॉपी करता हूँ और इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इंसर्ट इनटू सी मास्टर वैल्यूज़, अब यहाँ पे सी के बजाय मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। और इसको एक बार इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे इसके नेम को भी चेंज कर देते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो इसको मैं कर देता हूँ उमेश, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इसकी मैं एक बार एंट्री करते हैं तो अब इस पर वैसे एरर लेगा क्योंकि यहाँ पे जो इसकी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट जो है यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइक ऑपरेटर का यूज़ हुआ और वो सी जो भी हमारे उसके पास जो कस्टमर नंबर होगा सी से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे हम बी से स्टार्ट करें तो इसलिए यहाँ पे ये एरर लेगा। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये दे रहा है चेक कांस्टेंट सी मास्टर चेक 1 इज़ वायलेटेड, ठीक है। यहाँ पे ये वायलेट हो रही है, एरर वायलेशन हो रही है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, वापस से मैं सी दे देता हूँ, ठीक है। वापस से सी देते हैं और इसका नंबर थोड़ा चेंज कर देते हैं। 102 तो ऑलरेडी है, इसको 104 कर देते हैं, ठीक है। और इसको एक बार इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू अब इंसर्ट हो गई है, ठीक है। और अगर इस टेबल को हम देखें एक बार, ठीक है, तो ये टेबल में जो है ये हमारी वैल्यूज़ जो है इंसर्ट होके आ गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से हमने चेक कांस्टेंट को यूज़ किया। जैसे सपोज दैट अपने इस कॉलम के लिए जो कि हमारी सी नंबर की कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम एक बार जो है ये करते हैं, डिलीट करते हैं कुछ वैल्यूज़ को, ठीक है, अपने क्लाइंट मास्टर से, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे कर देता हूँ मैं डिलीट फ्रॉम क्लाइंट मास्टर वेयर सी नंबर इक्वल टू C111, ठीक है। जो भी वैल्यू हमारी C111 है उसको डिलीट कर दे। तो यहाँ पे मैं एक बार इस क्वेरी को रन करते हैं। यहाँ पे आगे कमेंट लगा हुआ है तो इस कमेंट को हम हटाते हैं यहाँ से एक बार सपोज दैट, ठीक है। और इस क्वेरी को एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी रन हो गई है। और अगर हम वापस से इसको रिफ़्रेश करके देखें इस टेबल को तो वो हमारी जो थी 111 यहाँ से गायब हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे कांस्टेंट लगाया और फिर उसको उस कांस्टेंट उस कांस्टेंट के बेसिस पे फिर हमने एंट्री करी और उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज़ को डिलीट करे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऐड कॉलम विथ चेक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब इसमें सपोज दैट कि हमारे पास जो है यहाँ पे तो एक सी नंबर पे तो हमारे पास कांस्टेंट लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे इस सी मास्टर में जो है हम एक और भी कॉलम ऐड करते हैं जो कि हमारी क्या होगी, जो कि हमारी होगी सिटी कॉलम, ठीक है। तो उसके लिए जो सिंटेक्स होगा हम करेंगे ऑल्टर टेबल सी मास्टर और ऐड कॉलम सिटी, ठीक है। ऐड कॉलम सिटी और सिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैरकर होगी 20, ठीक है। और उस पर हम एक चेक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि होगी सिटी इन। तो चेक करेंगे और जब भी आप चेक कांस्टेंट को यूज़ करो तो उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हमारी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। तो वहाँ पे कर लेंगे चेक सिटी इन, ठीक है। सिटी इन क्या होनी चाहिए हमारी, सिटी दिल्ली,
ठीक है, मुंबई और चेन्नई, ये 3 सिटीज़ होनी चाहिए। तो एक बार इस सिंटेक्स को एक बार लगा करके देखते हैं ये अप्लाई होता है या नहीं होता, क्योंकि अभी के लिए तो हमारे पास जो सी मास्टर है वहाँ पे 2 ही वैल्यू आ रही है, ठीक है, सी नंबर और उसके नेम आ रही है। अगर इसको हम करें तो यानी कि यहाँ पे एक कॉलम भी ऐड होगा सिटी और उस पर एक चेक कांस्टेंट भी लगेगा। इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी रन हो गई है। अब एक बार हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी मास्टर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो गया सिटी, जहाँ पे वो सारी नल वैल्यूज़ आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी वैल्यूज़ डाली नहीं है, ठीक है। अब एक न्यू वैल्यू को ऐड करते हैं, जहाँ पे हम इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे इंटर करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इंसर्ट इनटू सी मास्टर वैल्यूज़ C105, और यहाँ पे कर देते हैं जैकलिन। और उसके बाद सिटी जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिटी को वायलेट करवाते हैं, यानी कि सिटी जो है हमारी जो हमने डाली है वो चेक करेगा दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में। अब यहाँ पे हम इन तीनों के बजाय हम कोई और दूसरी सिटी डालते हैं, जैसे कि हम कर देते हैं यहाँ पे जयपुर, ठीक है, और इसको एक बार रन करवाते हैं इस वाले क्वेरी को। तो यहाँ पे ये रन नहीं करेगा, ये फिर से वायलेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिटी जो होनी चाहिए इन तीनों सिटीज़ के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हो चेक कांस्टेंट सी मास्टर वायलेटेड। अब इसी को अगर हम यहाँ पे कर दें दिल्ली, ठीक है, या फिर मुंबई, ठीक है, मुंबई करके और इसको वापस से एक बार रन करवाते तो इस बार ये वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। और अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी मास्टर को देखें यहाँ पे, तो सी मास्टर में हमारे पास एक लास्ट वैल्यू जो हमारी मुंबई हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, चेक कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं अपने कॉलम्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया किस तरीके से हमने एक अलग सा ऐड कॉलम को ऐड किया और उस पर किस तरीके से हमने चेक कांस्टेंट लगाया, जो कि हमारे पास ऐड कॉलम किया, और वहाँ पे हमने कॉलम का नेम दिया और फिर चेक कांस्टेंट को लगा करके और उसकी वैल्यूज़ दे दी जो भी है, ठीक है। और इसको हमने एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया कि ये हमें वैल्यू उस तरीके से दे रहा है नहीं दे रहा है। वापस से एक वैल्यू और भी करते हैं यहाँ पे। अब दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली को एक बार दिल्ली को ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस वैल्यूज़ में इसके टेबल पे। तो वापस से ये वैल्यू हमारी ऐड हो गई है, और इसको अगर हम एक बार देखें, इसको क्रॉस चेक करें, तो ये वैल्यू भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें देख ली है। अब हम चेक कांस्टेंट को कुछ और भी एग्जांपल से समझते हैं कि वो और किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने एक टेबल क्रिएट करना है पर्सन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया क्रिएट टेबल पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पे आईडी जो भी उसकी इंटीजर टाइप और नॉटनल है, ठीक है। लास्ट नेम जो इसका वैरकर है जो कि नॉटनल है, फर्स्ट नेम वैरकर 255, एज इसकी INT है, और कांस्टेंट जो होगी चेक एज, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट हमने लगाया यहीं पे, और यहाँ पे कर दिया इसको कांस्टेंट का नेम दे दिया जो कि चेक एज है, और यहाँ पे कर दिया चेक, और एज जो है वो करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी कि जब भी हम एज की वैल्यू डालेंगे तो वो या तो 18 होगा या फिर 18 से इक्वल टू होगा। अगर उससे कोई भी नीचे होता है तो फिर वहाँ पे वो एरर देगा। तो एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं इस वाले टेबल को, ठीक है। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। वापस से चलते हैं हम यहाँ पे, एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी, और इसको अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम कर लेंगे DESC पर्सन्स, ठीक है। हमने पर्सन को डिस्क्राइब कर लिया और इसको देख लिया। तो ये हमारे पास ये पर्सन्स की सारी डेटा टाइप आ गई और उसकी कॉलम की ID आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने इसके एज पे हमने कांस्टेंट लगाया है जो कि वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 18। तो अब इसमें एक वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे कर लेते हैं इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में हमारे पास ID है, ठीक है। तो ID तो हमारी इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू एक रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, ये हमारी इंटीजर टाइप हो गई। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, लास्ट नेम डालना है उसके। तो लास्ट नेम मैंने कर दिया जॉन स्मिथ, इसको कर दिया स्मिथ। और उसके बाद फिर और यहाँ पे तो हमने लास्ट नेम, एक बार वापस से चलते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे थे ना, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज़। यहाँ पे इसकी आईडी की वैल्यू डाल दी, स्मिथ कर दिया, और क्योंकि ये लास्ट नेम है। और उसके बाद फर्स्ट नेम इसका जो है वो जॉन हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एज, ठीक है। तो एज पे हमने कांस्टेंट लाया जो कि ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एज को 14 ही रखता हूँ और इसको एक बार इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को एक बार इंसर्ट करके देखते हैं ये क्या दे रहा है। तो यहाँ पे भी ये चेक एज जो है यहाँ पे वायलेटेड हुई है यहाँ पे, क्योंकि हमने एज के लिए क्या दिया, ग्रेटर देन और 18 दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ, इसको 18 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वल टू 18 है, तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू हमारी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज़ दैट कुछ और भी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है यहाँ पे, तो वापस से चलेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करेंगे, स्लाइड चेंज 1254, और यहाँ पे इसको कर देते हैं, इसको कर दिया रेयान, और यहाँ पे कर दिया इसको पराग, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू अब 18 या 18 से बिग वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 20 कर दिया इसकी, और इसको भी एक बार वापस से इंसर्ट कर दिया। तो ये भी वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर पर्सन करके देखें तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ जो भी हमने डाली थी वो हमारी इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से हमने क्रॉस चेक कर लिया किस तरीके से हमने चेक कांस्टेंट को यूज़ किया एज वाले कॉलम के लिए, ठीक है। अब या तो आप जब भी आप क्रिएट करो अपने कांस्टेंट को, तो या तो आप यहाँ पे कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो, फिर या इसको अलग से कर सकते हो, यानी कि ऑल्टर सिंटैक्स का यूज़ करना होगा। जैसे कि हमने ऑल्टर टेबल किया पर्सन्स और ऐड चेक पी एज कर लिया, चेक एज ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे तो वैसे हमने रखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर रहे इस कांस्टेंट को, तो इसको हम ऑल्टर सिंटैक्स के थ्रू जो हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑल्टर चेक एज यानी कि पी एज, यानी कि चेक पी एज जो है ये इसकी कांस्टेंट की चेक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, और फिर वो जो है यहाँ पे चेक हमने लगाया और उसकी एज का जो भी लिमिट है वो हमने दे दिया। तो इस तरीके से हमने ये वाला देख लिया है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज दैट कि ये मैं करता हूँ, एक और अलग सी टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि पर्सन तो हमने बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कांस्टेंट को एक साथ ही दो पर्टिकुलर कॉलम पे डालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन तो हमने बना लिया, पर्सन ड्यूप कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्रिएट टेबल पर्सन ड्यूप, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी वैसे ही रहेंगी, यानी कि आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, सिटी, ठीक है। ये सारी, यहाँ हमने एक सिटी कॉलम, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लिया, क्योंकि ऊपर वाले में अगर आप देखो तो ऊपर वाले में सिटी नहीं थी हमारे पास, ठीक है, एज तक ही था। यहाँ पे हमने एक सिटी कॉलम को एक्स्ट्रा ऐड किया और यहाँ पे एक चेक कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट चेक पर्सन, ठीक है। चेक पर्सन जो है यहाँ पे उसकी कांस्टेंट की नेम हो गई, और यहाँ पे चेक करेगा ये एज ग्रेटर देन 18 एंड सिटी इक्वल टू सैडनेस। यहाँ पे सिटी को आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे अभी हम इंडिया की कोई एक सिटी ले लेते हैं, पुणे ले लेते हैं सपोज, ठीक है। यहाँ पे हमने पुणे ले लिया, ठीक है। तो यानी कि अब जो एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, और सिटी जो होगी हमारी सिटी जो होगी हमारी पुणे होगी। यानी कि पुणे के अलावा भी अगर कोई हम सिटी डालेंगे तो वो हमें एरर देगा। तो एक बार हम यहाँ से इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है, और इसमें एक चीज़ और करनी है। अब एक बार हम इसमें कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं इंसर्ट इनटू, कॉपी करता हूँ मैं इस वाले टेबल के नेम को, ठीक है। यहाँ मैंने इसके टेबल के नेम को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे कर दिया वैल्यूज़। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी होगी, तो आईडी के लिए तो मैंने रैंडम वैल्यू डाल दी, ठीक है। लास्ट नेम के लिए मैं कर देता हूँ
अभी सपोज दैट मैं एक सैंपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स एक्स कर दिया और उसकी जो है वाई वाई कर दी मैंने लास्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने कर दिया एज, ठीक है। अब यहाँ पे एज तो हमारी ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 14 एक बार करके, ठीक है, और कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पुणे, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसको एक बार इंसर्ट करके देखें, तो यहाँ पे चूँकि हमने एंड ऑपरेटर लगाया, तो यानी कि ये दोनों जो हमारी कंडीशन है वो मैच करनी चाहिए। तो अगर हम सपोज दैट कि यहाँ पे हमारी एक कंडीशन मैच हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पे चेक कांस्टेंट वायलेटेड, यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे 14 नहीं करना, अब एक ग्रेटर देन 18 किया, तो यहाँ पे 19 कर देते हैं और पुणे को पुणे ही रहने देते हैं। इसको एक बार इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है और वापस से एक वैल्यू को दूसरे तरीके से देख लेते हैं, ये किस तरीके से हम इसको और भी चेक कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पे दोनों कंडीशन को ट्रू कर दिया, ठीक है, और हमने फर्स्ट कंडीशन को फॉल्स और दूसरे कंडीशन को ट्रू करके भी देखा था, तो वहाँ पे वायलेशन लिया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन जो होगी यहाँ पे 1 नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी कैरेक्टर टाइप है, तो यहाँ पे इसको कैरेक्टर ही रखेंगे, वाई वाई कर दिया। और यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन को क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, बट जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे पुणे के बजाय हम कोई और सिटी डाल देते हैं, जैसे मान लो दिल्ली कर दिया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस केस में भी ये नहीं लेगा, इस केस में भी ये डेटा इंसर्ट नहीं होगी, क्योंकि ये वायलेशन एरर है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जब भी आप सिटी को डालोगे, जो कि हमने टेबल के लिए डिफाइन किया, तो ये हमारी ऑलरेडी जो है जो भी सिटी इसमें डलेगी वो हमारी पुणे ही होगी, और एज जो होगा वो ग्रेटर देन 18 होगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। और इसको करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन DUP। अगर इसको हम एक बार क्रॉस चेक करें इस वैल्यू को, तो जो दो वैल्यू हमने इंसर्ट करी है वो दो वैल्यू में डिस्प्ले होनी चाहिए। तो पर्सन्स है ना, पर्सन, यहाँ पे हमने पर्सन कर दिया था, जबकि पर्सन्स है यहाँ, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारी जो भी वैल्यू हमने इंसर्ट करी थी वो वैल्यू हमारी डिस्प्ले होगी। तो इस तरीके से हमने चेक कांस्टेंट के थ्रू देख लिया किस तरीके से कॉलम्स पे हमने चेक कांस्टेंट को लगाया। अब सपोज़ दैट कि अगर सपोज़ कि आपको चेक कांस्टेंट को ड्रॉप करनी है, तो आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम देंगे और वहाँ से हम कर देंगे ड्रॉप चेक, ड्रॉप चेक 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 पर चेक के नेम्स को, ठीक है। तो हमारी जो चेक की जो नेम हो क्या है, चेक पर्सन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल्टर टेबल पर्सन्स और ड्रॉप चेक पर्सन कर दिया, ठीक है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अब जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, पर्सन ड्यूप है ना, तो यहाँ पे हमें को ड्यूप करना होगा, क्योंकि ये हमारी जो टेबल की जो नेम है उसको भी हमने चेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ये ड्रॉप हो गई है। अब दोबारा से अगर आप इंसर्ट करोगे तो वो सारी वैल्यूज़ लेगा सर, जैसे कि लेट सपोज, क्योंकि अब कोई कांस्टेंट किसी भी कॉलम पे वर्क नहीं कर रहा है, तो आप किसी भी वैल्यू को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये डाला, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को इसकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सपोज दैट अब मैं 14 भी एज अगर डालूँ तो वो 14 एज भी ले लेगा, ठीक है। और सपोज दैट कि यहाँ पे पुणे के बजाय कुछ और भी डाल दूँ वैल्यू, जैसे मान लो दिल्ली डाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू इंसर्ट करें, क्योंकि अब वो चेक कांस्टेंट उस कॉलम पे अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये वैल्यू इंसर्ट होगी इस तरीके से। ये चेक कांस्टेंट जो है अभी ड्रॉप हो गया और यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ इंसर्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप यूज़ करो चेक कांस्टेंट को, जब भी आपको एडिशन करना हो कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स को और उसके साथ साथ चेक कांस्टेंट लगाना हो, तो आप ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो, ऑल्टर टेबल वाला, ठीक है। उसमें ऐड चेक कांस्टेंट का नेम दे दो और फिर चेक करके जो भी वैल्यू जिस तरीके की उसकी कंडीशन देनी है उस तरीके से दे सकते हो, और ड्रॉप के लिए आप इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हो।
काफ़ी हेल्प करता है जब भी आप किसी नए टेबल को क्रिएट करते हो और वहाँ पे वैलिडेशंस वगैरह लगाने होते हैं उस टेबल पे, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है चेक कांस्टेंट। तो होप करता हूँ आज की एपिसोड काफ़ी इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।